चांद अपनी बहुत हल्की छाया में तारों के साथ धीमी धीमी रोशनी फैलाते हुए आकाश में चहलकदमी कर रहा था। लेकिन फिर भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की से दृश्य को निहारती हुई प्रिया अपने हृदय में अमावस्या के घोर अंधकार को महसूस करती हुई बहुत बेचैनी से करवटें बदल रही थी। प्रिया की इकलौती बेटी नियारा, जो अभी 10 वर्ष की थी, कल अपने पापा के साथ अपने नए विद्यालय जाने वाली थी। नियारा, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसका सिलेक्शन आर्मी स्कूल में हो गया। आर्मी स्कूल दूसरे शहर में था, इसलिए नियारा को हॉस्टल में ही रहना था। वैसे तो प्रिया बहुत उत्साहित थी, पर एक अनजाना सा भय उसे परेशान कर रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उससे उसकी नियारा को छीनने वाला है। प्रिया ने आहिस्ते से करवट लेकर अपने करीब बेफिक्र से सोई नियारा के माथे को चूमते हुए मानो अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बेटी को मैं किसी को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। नियारा मेरी है और सिर्फ मेरी। हाँ श्रीमती जी, नियारा सिर्फ आपकी है। अब आप भी सो जाइए प्लीज। आपकी बेटी विद्यालय जा रही है, ना कि कोई उसका अपहरण करके ले जा रहा है। नियारा के दूसरी तरफ सो रहे प्रिया के पति राजीव ने कहा तो प्रिया चौंक गई। अरे तुम जाग रहे हो? सो जाओ, सुबह ही सुबह तुम्हारी और नियारा की ट्रेन है, प्रिया ने अपने आप को समझाते हुए कहा। तब राजीव ने कहा, इतना क्यों घबरा रही हो? शाम से ही मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर रहा हूँ। तब प्रिया ने कहा, क्या करूँ, पहली बार मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है और देखो मैं इसे पहुँचाने भी नहीं जा पा रही। तब राजीव ने प्रिया को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं रहूँगा न तुम्हारी नियारा के साथ, और वीकेंड पर भी तुम्हें उसके पास ले जाऊँगा। जी भर कर मिल लेना। आखिर उसके भविष्य के लिए फैसला हमने मिलकर ही तो किया है ना। हाँ ये तो है, अब मोह माया में पड़कर बच्ची के भविष्य को तो बुलाया नहीं जा सकता। सोने की कोशिश करती हूँ। सुबह की 6 बजे नियारा और राजीव की ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली। तब बाहर खड़ी प्रिया उन दोनों को हाथ हिलाकर विदा करते हुए एक बार फिर से भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर नियारा ने तेज आवाज में कहा, रोना मत मम्मा, आपकी गुड़िया जल्दी ही आ जाएगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए किसी तरह से अपने सर को हिलाते हुए हंसते हुए उसको विदा किया। बोझिल कदमों से वह पार्किंग की तरफ चल पड़ी। अपनी विंडो सीट पर बैठी नियारा बाहर के नज़ारों को देखने में मग्न थी। लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन जिस इलाके से गुजर रही थी, वहाँ हर तरफ घने जंगल थे। हर तरफ नजर आ रही हरियाली ने नियारा का मन मोह लिया। उसने अपने पापा को देखकर बोला, ये जगह कितनी सुंदर लग रही है ना पापा। मेरा तो मन कर रहा है मैं भी खिड़की से कूदकर इस जंगल में पहुंच जाऊं। कितना मजा आएगा ना यहाँ घूमने में। राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटी जी मजा तो आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला ना, वो बेहोशी हो जाएगी। नियारा कुछ कह नहीं जा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ उसे बहुत तेज चक्कर आ रहा है। पापा पापा मुझे कुछ, इतना ही कह पाई थी कि नियारा राजीव के साथ साथ आसपास के सह यात्रियों की चीख निकल पड़ी। सबकी नजरों के सामने नियारा चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। किसी के लिए भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सच ही था। नियारा जो कुछ देर पहले सीट पर बैठी हुई जंगल को निहार रही थी, अब वह ट्रेन में कहीं नहीं थी। हैरान परेशान राजीव नियारा चलाते हुए ट्रेन की सारी बोगियों में चक्कर लगा आया, लेकिन ट्रेन में नियारा का नामो निशान नहीं मिला। उसके साथ साथ कोई ये समझ नहीं पाया आखिर एक बच्ची चलती ट्रेन से कैसे गायब हो सकती है। राजीव बिलक बिलक कर रो रहा था। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। वो तो मर जाएगी अपनी बेटी के बिना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नियारा कहाँ हो तुम? नियारा कहाँ हो? ये चीख पुकार सुनकर टीटी महोदय भी आ गए। जब सारी बातें उन्होंने सुनी तो वह भी हैरान रह गए। राजीव को कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने तेज कदम ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अभी वो तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन से कूदने ही जा रहा था कि बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे पकड़कर रोका। टीटी महोदय ने राजीव को समझाते हुए कहा, देखिए भाई साहब, जो होना था हो गया, लेकिन अगर आप ऐसी कायरों वाली हरकतें करेंगे तो आपकी पत्नी का क्या होगा? अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही आप उतर जाइए और रेलवे पुलिस के पास बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पुलिस आपकी बेटी को जरूर तलाश लेगी। संजीव बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, मोबाइल की बजती हुई घंटी ने नेटवर्क के आने का इशारा किया। तब एक बार फिर राजीव की आंखों से बेबसी के आंसू बह चले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फोन उठाकर दूसरी तरफ मौजूद प्रिया से बात कर सके।
उसने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर उभर रहे प्रिया के नाम को देखा और फिर फ़ोन ऑफ करके टीटी महोदय के पीछे पीछे रेलवे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। इस केस में मदद के लिए टीटी महोदय ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिए थे। थाने में जब इंस्पेक्टर रंजीत को टीटी महोदय ने सारी बातें बताई तो एक बार की उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चलती ट्रेन से कोई बच्ची अपनी सीट पर बैठे बैठे गायब हो जाए। लेकिन टीटी महोदय के लाए हुए बयानों के आधार पर उन्हें न्यारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। उन्होंने राजीव को आश्वासन दिया कि जिस जगह न्यारा गायब हुई वहां जाकर वो उसे जरूर तलाशेंगे। राजीव ने हाथ जोड़ते हुए इंस्पेक्टर रंजीत से कहा, सर मैं अभी अपनी बेटी को ढूंढने आपके साथ चलूंगा। तब इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर राजीव, वो जंगल बहुत खतरनाक है और आम लोगों की भी वहां पर जाने के लिए पाबंदी है। मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। आप घर जाइए और अगर कोई भी सूचना मिलती है तो हम सबसे पहले आपको ही इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर रंजीत ने राजीव को दिलासा देते हुए कहा और फिर टीटी महोदय से बोले, इन्हें वापसी की ट्रेन में बिठा दीजिए। ट्रेन के अंदर मौजूद स्टाफ से कहिएगा इनके आसपास रहे। इनकी पत्नी को भी सूचित कर दीजिए कि वो स्टेशन पर इन्हें लेने आ जाए। टीटी महोदय ने कहा, जी सर। और फिर राजीव से उसका फ़ोन लेकर प्रिया को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही प्रिया गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है राजीव? पहले तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और फिर फ़ोन भी बंद कर दिया। पता है कितना डर गई थी मैं। तभी दूसरी तरफ से एक अनजानी आवाज़ सुनकर प्रिया चौंक गई। आप कौन बोल रहे हैं? ये नंबर तो मेरे पति राजीव का है। टीटी महोदय ने कहा, जी हाँ, उन्हीं का है जिस ट्रेन में आपके पति और आपकी बेटी सफ़र कर रहे थे। आपके पति इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। प्रिया घबराते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तब टीटी महोदय ने उन्हें कहा, मैडम आप उन्हें वापस लेने के लिए आ जाइए। आप उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। बाकी बातें आपको उनसे मिलने पर पता चल जाएंगी। प्रिया से पहले कुछ समझ पाती कि टीटी महोदय ने फ़ोन रख दिया। घबराई परेशान प्रिया सोच रही थी, टीटी महोदय ऐसा क्यों बोल रहे थे कि उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं। और सबसे ज़्यादा तो वो इस बात से परेशान थी कि राजीव और न्यारा दोनों ही उससे बात नहीं कर रहे थे। ये कुछ समय का इंतजार प्रिया को 2 जन्मों के इंतजार के बराबर लग रहा था। उधर जब न्यारा की आंखें खुली, उसने पाया कि उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। उसे महसूस हुआ उसके सर में तेज दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी हवा से ज़्यादा तेज गति की यात्रा करके वह आ रही है, जिसकी वजह से उसे अपना सर घूमता हुआ नजर आ रहा है। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए उसने याद किया कि कुछ देर पहले वह अपने पापा के साथ ट्रेन में मौजूद थी। मैं यहाँ ट्रेन से कैसे पहुँच गई? कौन सी जगह है? कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा। क्या ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना हो गई? कहाँ हो आप पापा? पापा। लगातार न्यारा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह पूरी तेजी से ताकत लगाकर बोली, पापा पापा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। बच्ची का छोटा सा दिल घबरा उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मर गई हो। यह सुनकर एक बार से वह बहुत तेजी से रोने लगी। अगया कि उसके हाथ पैरों में मजबूत रस्सी बंधी थी। उसने सोचा, मुझे इस तरह किसने बांधा होगा। याद आया मम्मा उस दिन कह रही थी, जो बच्चे बदमाश होते हैं अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, उन्हें राक्षस उठाकर ले जाते हैं। इसका मतलब मुझे भी किसी राक्षस ने उठा लिया। तभी वह चिल्लाते हुए बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो। मैं वादा करती हूँ कभी बदमाशी नहीं करूँगी। हमेशा तुम्हारा और पापा का कहना मानूंगी। मुझे यहाँ से ले चलो मम्मा। न्यारा की चीखें और सिसकियाँ एक बार फिर से उस अंधेरी गुफा में गूंज उठी। रोते रोते थक कर जब न्यारा शांत हुई, तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास फुसफुसाकर बातें कर रहा है। उसने ध्यान से उन शब्दों को सुनने की कोशिश की। उसके कानों में आवाज़ आई, माँ तुम्हारे पास है गुड्डू, कुछ नहीं होगा, तुम घबराना नहीं। हाँ गुड्डू, तुम्हारे बाबूजी भी यही हैं, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। गुड्डू, ये गुड्डू कौन है और ये आवाज़ किन की है? ये मेरे मम्मी पापा तो नहीं? क्या यहाँ कोई और भी बच्चा है मेरी तरह? मन ही मन सोचते हुए न्यारा ने तेज आवाज़ में सवाल किया, गुड्डू, कोई गुड्डू है यहाँ कोई? गुड्डू के माँ बाबूजी, हो सके तो मुझे भी यहाँ से बचा कर ले चलिए। लेकिन इस बार न्यारा के कानों में कोई आवाज़ नहीं आई। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उधर जब राजीव रेलवे स्टेशन पर आया, प्रिया तेजी से दौड़ती हुई राजीव के पास पहुंची। उसका हताश निराश चेहरा देखकर प्रिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने टीटी महोदय की तरफ आशंका भरी नज़रों से देखते हुए कहा, सर आपने मेरे पति को इस तरह से क्यों पकड़ा है? ये तो बहुत सीधे हैं, आपको कोई गलतफहमी होगी। ये तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, मेरा भरोसा कीजिए। टीटी महोदय ने कहा, मैडम मैंने आपसे कब कहा आपके पति ने कोई अपराध किया है?
मैंने तो इसलिए इन्हें पकड़ रखा है ताकि दोबारा आवेश में आकर ये कोई गलत कदम ना उठा ले। टीटी महोदय की बातों ने प्रिया को एक बार फिर बेचैनी में डाल दिया। वो राजीव से सवाल करने ही जा रही थी कि उसे ख्याल आया कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर राजीव अकेला था। निहारा तो उसके साथ थी ही नहीं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, निहारा, निहारा कहाँ है राजीव? मेरी बेटी कहाँ है? पहले मुझसे इस सवाल का जवाब दो। वह एकदम तेजी से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर राजीव को जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। थरथराती और कांपती आवाज़ में उसने प्रिया से नजरें चुराते हुए कहा, हमारी निहारा कहीं चली गई प्रिया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन वो मेरी नज़रों के सामने ही गायब हो गई। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या राजीव? क्या बक रहे हो? निहारा सिर्फ 10 साल की बच्ची है और मेरी बच्ची ने मुझसे वादा किया था कि घर से बाहर जाकर वो कोई शैतानी नहीं करेगी, और वो मुझसे झूठा वादा नहीं कर सकती। राजीव, तुम जानते हो ना, फिर वो कैसे अकेले कहीं जा सकती है? वो भी बीच रास्ते से ट्रेन उतर कर। कहाँ है हमारी निहारा? मैं सच कह रहा हूँ प्रिया, निहारा गायब हो गई और मैं नहीं जानता कहाँ और कैसे। प्रिया ने राजीव को समझाते हुए कहा, तुम्हारी आंख लग गई होगी राजीव। वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए दूसरे डिब्बे में चले गए। तुम इसे ढूंढा क्यों नहीं? यहाँ क्यों चले आए तुम? राजीव ने रोते हुए कहा, वो ट्रेन के किसी डिब्बे में नहीं थी प्रिया। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे नहीं ढूंढा होगा? मैं तो उसके पीछे कूदकर जंगल में भी जा रहा था, लेकिन वहां मौजूद सारे लोगों ने मुझे चलती ट्रेन से कूदने नहीं दिया। प्रिया चौंक गई। क्या जंगल? निहारा जंगल में है? कैसे? तुम क्या बोल रहे हो राजीव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं डर जाऊंगी, घबरा जाऊं। मैं निहारा को आर्मी स्कूल नहीं भेजूं, यही बात है ना? देखो, मैं मानती हूँ मैं थोड़ी महत्वाकांक्षी हूँ, निहारा की भलाई लेकिन इसी में है। फिर भी अगर वह वहाँ नहीं जाना चाहती तो मैं उसे कभी नहीं भेजूंगी, लेकिन उसे मेरे सामने ले आओ राजीव। मेरा दिल बैठा जा रहा है। निहारा, निहारा सामने आओ बेटा। बस करो, मम्मा मर जाएगी तुम्हारे बिना। निहारा। उधर अंधेरी गुफा में अचानक निहारा को महसूस हुआ जैसे उसकी मम्मा दर्द से चीखती उसे बुला रही है, लेकिन आसपास अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने रोते हुए कहा, मम्मा तुम मुझे बुला रही हो ना, अपनी निहारा को? लेकिन मैं कैसे आऊँ मम्मा? मुझे यहाँ से ले। गुफा से सैकड़ों मील दूर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटी को तलाशती हुई प्रिया को ऐसा लगा जैसे निहारा ने उसे रोते रोते पुकारा हो। टीटी महोदय जो अब तक खामोश खड़े थे, वो राजीव और प्रिया की बातें सुन रहे थे। अब उन्होंने प्रिया की तरफ देखते हुए अपने मोबाइल की एक ऑडियो फाइल जो उन्हें राजीव की ट्रेन में मौजूद टीटी महोदय से मिली थी और निहारा की गुमशुदगी से संबंधित रिपोर्ट जो रेलवे थाने में उन्होंने दर्ज कराई थी, उसकी एक कॉपी प्रिया की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट पढ़ती ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड किए गए चश्मदीदों के गवाह को सुनती हुई प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और ऊपर आसमान फटकर उसके सर पर गिरा जा रहा हो। देखिए मैडम, मुझे पता ही है आपके और आपके पति के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, फिर भी आप दोनों अपने आप को संभालिए, टीटी महोदय ने प्रिया को सांत्वना देते हुए कहा। तो प्रिया ने बस खामोशी से हाथ जोड़ दिए और धीरे से राजीव को कहा, चलो घर चलें। प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए दोनों के कदमों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो पत्थर की बेजान मूर्ति हो, जिन्हें किसी तरह घसीटते हुए आगे की तरफ ले जाया जा रहा हो। घर पहुंचते ही प्रिया गुमसुम से निहारा के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे की एक एक चीज से उसे निहारा की आवाज आती हुई महसूस हो रही थी। प्रिया ने निहारा की अलमारी खोली तो उसके पैरों के पास एक फाइल आकर गिर पड़ी। प्रिया ने उस फाइल को उठाया, अलमारी बंद करके बिस्तर पर बैठकर फाइल के कवर को खोलने लगी। उस फाइल के अंदर मात्र 2 कागज के टुकड़े रखे थे। पहले टुकड़े को उठाकर प्रिया ने देखा, उस पर एक मंत्र लिखा था और फिर जैसे ही उसने दूसरे टुकड़े पर लिखे हुए शब्द 11वां साल खतरा जंगल से दूर पड़े, उसके सामने 9 साल पहले की घटनाएं आने लगी। प्रिया और राजीव के विवाह की 10वीं सालगिरह थी। इतने वर्षों के बाद भी मां न बनने के रिश्तेदारों के उलाहनों से परेशान प्रिया को खुश करने के लिए राजीव उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। शाम के वक्त वापस लौटते हुए अचानक उनकी गाड़ी हाईवे के पास जंगल के किनारे रुक गई। राजीव उतरकर देखने लगा कि अच्छी भली गाड़ी को क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। होते हुए देख प्रिया भी उतर गई। उसने राजीव से पूछा, क्या हुआ राजीव? आज हम घर भी पहुंचेंगे या यहीं जंगल में शेर चीते के साथ पिकनिक मनाएंगे? इससे पहले राजीव कुछ कहता, उनके सामने किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। इतनी रुदन में इतना दर्द, इतनी तड़पती कि राजीव और प्रिया के दिल में भी दर्द बढ़ उठाया।
वो दोनों कार को भूलकर बच्ची की तलाश करने लगे। इस घने जंगल में किसी बच्चे के इस तरह से रोना उन्हें किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना घबराए आवाज की दिशा में जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य चुंबक उन्हें खींच रहा हो। आखिरकार थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घने पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची रोती मिल गई। प्रिया ने जल्दी से उस बच्ची को गोद में उठाकर आंचल में लपेट लिया। उसके सीने से लगाते ही बच्ची का रोना अचानक रुक गया। राजीव ने बच्ची के जख्मी शरीर को देखते हुए कहा, लगता है ये अपने माँ बाप के साथ यहाँ आई होगी और उनके साथ कोई दुर्घटना होगी। प्रिया ने भी सहमति से हाँ में सर हिलाया। ऐसा करते हैं, बच्ची को पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे। इसका परिवार भी तो उसको तलाश कर रहा होगा। प्रिया ने बच्ची को संभालते हुए कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी रात होने वाली है। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़े थे कि उनके कानों में एक चीखती हुई आवाज आई, वापस दो इस बच्ची को, मेरा शिकार है, वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। ये आवाज इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि प्रिया और राजीव को लगा मानो उनके शरीर का खून जम गया और पैर बिल्कुल जड़ हो गए। शिकार? ये बच्ची? नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, भागो राजीव। अगले ही पल साहस बटोरकर प्रिया ने राजीव को कहा तो दोनों तेजी से कार की ओर दौड़ने लगे। प्रिया और राजीव ने महसूस किया कि सुहावना मौसम अचानक रौद्र रूप धारण कर रहा था। उनके चारों तरफ की हवा खतरनाक बवंडर में बदल चुकी थी। जंगल के पेड़ किसी विशालकाय दानव की भांति हिलते हुए उन पर हमला करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। एक बार फिर वही आवाज उन दोनों के कानों में आई, बच्ची को जंगल में छोड़ दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। लेकिन प्रिया और राजीव बिना रुके, बिना मुड़े ईश्वर का नाम लेकर आगे भागते चले गए। आखिर गिरते पड़ते किसी तरह वो गाड़ी के पास पहुंच ही गए। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठे, गाड़ी अपने आप चल पड़ी। राजीव ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील संभाला और गाड़ी को तेजी से भगा दिया। कुछ देर बाद जंगल पीछे छूट गया। तब उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने घर पहुंचने के बाद ही उन्होंने गाड़ी को रोका और बच्ची को लेकर भागते हुए घर के अंदर पहुंचे। घर पहुंचकर जब उन्हें तसल्ली हो गई कि अब वो तीनों सुरक्षित हैं, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखा। बच्ची के साथ साथ वो दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और जंगल में गूंज रही आवाज की दहशत की वजह से उनके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद बच्ची के रोने की आवाज से उनकी बेहोशी टूटी। प्रिया ने बच्ची को देखते हुए कहा, लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। राजीव ने भी हाँ में सर हिलाकर बच्ची को आहिस्ते से गोद में लिया। दूध पीकर जब बच्ची सो गई तो राजीव ने कहा, अब क्या करें, ये बच्ची किसकी है हमें पता भी नहीं। आस पड़ोस के लोग सवाल करेंगे कि हम इसे कहाँ से ले आए, तो क्या जवाब देंगे। तभी प्रिया ने कहा, मेरे कलीग का भाई इंस्पेक्टर है, हम उसे बुलाकर बात करते हैं। राजीव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या कोई हमारी बात पर यकीन करेगा कि जंगल में हमने क्या देखा क्या सुना। तब प्रिया बोली, हम बस पुलिस को इतना बताएंगे कि बच्ची हमें जंगल में रोती हुई मिली और इसे जंगल से निकालने में हम गिर गए और हमें चोट लग गई। राजीव को भी प्रिया की बात ठीक लगी। प्रिया ने अपने कलीग से बात करके उसके भाई इंस्पेक्टर अजीत को बुलाया। इंस्पेक्टर अजीत जब आए तब डॉक्टर बच्ची के साथ साथ प्रिया और राजीव की जांच करते हुए उनके चोटों पर पट्टी बांधने लगे। उनकी हालत देखकर इंस्पेक्टर अजीत घबराए हुए स्वरों में बोले, आपको इतनी चोटें कैसे लगी। इंस्पेक्टर अजीत के सवाल पर प्रिया बोली, हम पर किसी ने हमला नहीं किया, हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां में इस बच्ची के रोने की आवाज आई। उसे बाहर निकालने में हम जख्मी हो गए। आप इसके मम्मी पापा की तलाश कीजिए ताकि हम बच्ची को उसे सौंप सकें। जरूर वो कहीं उसी जंगल के आसपास होंगे। इंस्पेक्टर अजीत ने प्रिया से कहा, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि आप वहाँ जल्दी से निकल आए। मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ और बच्ची की फोटो भी अखबार में छपवा देता हूँ। प्रिया ने इंस्पेक्टर अजीत से सवाल करते हुए कहा, हम इसे अपने पास रख सकते हैं। इंस्पेक्टर अजीत ने कहा, ठीक है, मैं सीनियर से बात करके आपको बताता हूँ। अगले ही दिन इंस्पेक्टर अजीत के सहयोग से प्रिया और राजीव इस बात की इजाज़त पा चुके थे कि बच्ची उनके परिवार के पास ही रहे। बस समय समय पर उन्हें थाने में आकर बच्ची की सलामती से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बच्ची के परिवार का कोई पता नहीं लग पाया। ये देखकर आपस में सलाह मशवरा करके प्रिया और राजीव ने बच्ची को कानूनन गोद लेने का फैसला किया। जिस दिन वो सारी औपचारिकताएं पूरी करके घर लौटे तो उन्हें ख्याल आया कि बेटी को उनके कुलगुरु का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाजा खोलकर देखा तो अपने सामने कुलगुरु को देखकर हैरान रह गई। उसने उनके पैर छूते हुए कहा, गुरुजी, हम अभी आपको याद कर रहे थे।
कुलगुरु ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और बिना कुछ कहे घर के अंदर बढ़ गए। अचानक राजीव भी उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने कुलगुरु के पैर छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुलगुरु ने बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दीर्घायु। उन्हें बस एक शब्द पर ठहरा देखकर प्रिया डर गई। गुरुजी, आशीर्वाद तो पूरा कीजिए, आप हमारी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता। कुलगुरु कुछ परेशान होते हुए बोले, क्या मतलब? क्या मेरी बच्ची के जीवन पर कोई खतरा है? एक काला साया इसे निकलने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो जिस जंगल से लाए हो वहीं छोड़ाओ। इसकी वजह से तुम दोनों भी संकट में पड़ चुके हो। यही चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? इस निर्दोष बच्ची को क्या मरने के लिए हम जंगल में छोड़ा है? कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने का। क्या भगवान से बड़ा हो गया शैतान? राजीव ने परेशान होते हुए गुरुजी से कहा। लगभग 2 घंटे बाद ध्यान में बैठने के बाद गुरुजी जब बाहर आए तो उन्होंने बच्ची के मस्तक पर एक टीका लगाया जो तत्काल अदृश्य हो गया। फिर उन्होंने प्रिया की तरफ कागज के 2 टुकड़ों को बढ़ाते हुए कहा, इसमें से एक टुकड़े पर भविष्य की चेतावनी है और दूसरे टुकड़े पर एक मंत्र। ये मंत्र हमेशा बच्ची के कमरे में रखना और जब भी उसे घर से बाहर भेजने के लिए जाना हो तब भी उसके आसपास एक कागज का टुकड़ा रखना। भविष्यवाणी के कागज को भी संभाल कर रखना। इसके 10वें जन्मदिन के बाद जब तक मैं यहाँ ना आऊँ इसे कहीं नहीं भेजना, किसी के साथ भी नहीं। जी गुरुजी, प्रिया ने अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए गुरुजी से कहा कि अपना आशीर्वाद तो पूरा कीजिए गुरुजी। गुरुजी ने एक बार फिर बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दीर्घायु भव। गुरुजी का आशीर्वाद पाकर प्रिया और राजीव को मानो तसल्ली हो गई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम न्यारा रखा। धीरे धीरे न्यारा के साथ उनकी जिंदगी की खुशियां भी बढ़ती चली गई। न्यारा की तेज बुद्धि को देखकर प्रिया ने फैसला किया कि वह उसे आर्मी स्कूल में भेजेगी। लेकिन कहते हैं ना, अगर होनी हो तो उसके दरवाजे कहीं भी खुल सकते हैं। ठीक इसी तरह जब बरसों तक न्यारा के साथ कोई असामान्य घटना नहीं हुई तब प्रिया और राजीव के दिमाग से कुलगुरु की चेतावनी निकल गई और आज न्यारा को खोलने के बाद प्रिया की नजरों के सामने गुरुजी के दिए हुए कागज के वो टुकड़े आए। तब प्रिया का दिल चाह रहा था कि वो अपने हाथों से अपना गला दबा ले। आखिरकार कैसे वो अपनी बेटी की सुरक्षा की बात भूल सकती है। सचमुच आज उसने ही अपने हाथों से अपनी बेटी की बलि ले ली। न्यारा के इस दुनिया में ना होने के ख्याल से प्रिया को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। भले ही उसने न्यारा को जन्म नहीं दिया लेकिन शिव जानता था न्यारा उसकी जान थी। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद तो कभी खाली नहीं जा सकता। प्रिया ने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा और तेज कदमों से राजीव की तरफ बढ़ी। अभी वो अपने कमरे में राजीव के पास पहुंची ही थी कि राजीव ने कहा, कुलगुरु आए हुए हैं, पूजा कक्ष में बैठे हैं। ये सुनते ही प्रिया पूजा कक्ष की तरफ दौड़ी और वहाँ बैठे हुए कुलगुरु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी न्यारा को बचा लीजिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। उसे मैं नहीं सिर्फ तुम बचा सकती हो। अपना हाथ आगे करो। कुलगुरु ने जैसे ही कहा प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुलगुरु ने उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और एक छोटे से दिए को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, इस दिए से निकलती रोशनी तुम्हें न्यारा तक ले जाएगी। वो उसी जंगल में है जहाँ से तुम उसे लाई थी। बस ध्यान रखना इसका तेल जमीन पर न गिरे, वरना इसे दोबारा जलने में 24 घंटे लग जाएंगे। और किसी भी सूरत में इस रक्षा सूत्र को अपने हाथ से मत उतारना। प्रिया ने दिल स्वर में कहा, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी गुरुजी। गुरुजी ने राजीव को बुलाकर उसकी कलाई में भी रक्षा सूत्र बांधा और कहा, जंगल में दोनों ही जाना, कोई और तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। राजीव ने सर हाँ में हिलाया। उसके देखते ही देखते कुलगुरु वहां से चले गए। प्रिया और राजीव ने तेजी से गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद राजीव ने कहा, मैंने जिस पुलिस स्टेशन में न्यारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी वो रास्ते में ही है। क्यों ना एक बार वहाँ के इंस्पेक्टर से भी मिलते चले। हो सकता है न्यारा को उन्हें कोई सुराग मिल गया हो। प्रिया को भी राजीव की बात ठीक लगी। उन्होंने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। जब प्रिया और राजीव थाने में पहुंचे तो इंस्पेक्टर रंजीत ने अफसोस भरे स्वर में कहा, हमने भी उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हम पता नहीं लगा पाए। तब राजीव ने उन्हें कुलगुरु और न्यारा के अतीत से जुड़ी हुई सारी बातें बताई। यह सुनकर इंस्पेक्टर रंजीत भी सत्ते में आ गए। उनकी बात पर अविश्वास करने का तो कोई कारण ही नहीं था क्योंकि न्यारा को गाड़ी से गायब होते हुए बहुत से लोगों ने देखा था। उन्होंने उन्हें लिखित में जंगल में जाने की परमिशन दे दी और उन्होंने कहा कि वह भी बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करेंगे। अब वो लोग जंगल की ओर
बढ़ चले। गुफा में कैद नियारा की बेहोशी जब इस बार टूटी तो उसने अपने आसपास रोशनी को महसूस किया। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए नियारा ने देखा ये रोशनी वहीं गुफा में बने हुए एक यज्ञ कुंड से आ रही थी। एक विशालकाय काला व्यक्ति जिसके घने लंबे बाल चारों ओर बिखरे थे, अपनी लाल आंखों से अग्नि को घूरते हुए कर्कश आवाज में कोई मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में रक्त की आहुति दे रहा था। उसके आसपास खोपड़ियों का ढेर पड़ा था। उन खोपड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटे छोटे बच्चों की खोपड़ियां थी। इस भयानक दृश्य को देखकर नियारा के मुंह से चीख निकल पड़ी। नियारा के चीखते ही उसके कानों में आवाज आई। वो आदमी गुस्से से बोला, चुप हो जा लड़की, हमारी साधना में बाधा मत डाल। लेकिन फिर अगले ही पल तेजी से हंसते हुए उसने कहा, चल चल बोल ले जितना बोलना है, क्योंकि ठीक एक दिन के बाद अमावस्या की काली रात में तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद होने वाली है। आखिरकार 10 वर्षों के इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई, जब मैं अपनी इस आखिरी बलि को देकर अपने देवता को प्रसन्न करूंगा और बदले में वो मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली मौत भी जिसका गुलाम होगी वो बना देगी। ये सारी बातें सुनकर नियारा की चीख मानो उसके गले में ही अटक कर रह गई। कुछ देर के बाद उसने अग्निकुंड की आग बुझा दी। बोला, अब मुझे कुछ देर विश्राम करना चाहिए। लड़की, अगर तुझे भूख लगे तो यहीं पड़े हुए मांस के टुकड़ों को खा लेना और प्यास लगे तो खून पी लेना। जैसे ही खाने पीने की इच्छा तेरे मन में आएगी, तेरे बंधन अपने आप खुल जाएंगे, फिर अपने आप ही बंद हो जाएंगे। यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत, क्योंकि इस बार ये असंभव है। अपनी बात खत्म करके वो आदमी गुफा के बाहर चला गया। हमारा एक बार फिर अंधेरे में गिर गई। खून पी लेना, मांस खा लेना, इन वाक्यों ने उसके नन्हे से दिल को और दहशत में भर दिया। लेकिन भूख तो उसे लगी। जैसे ही उसके दिल में खाने पीने की इच्छा जागी तो उसने देखा सचमुच उसके हाथ पैर खुल चुके थे। तब तक उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदत डाल चुकी थी। उसने आसपास देखने की कोशिश की, शायद कोई फल गिरा हुआ मिल जाए जिसे वो खा सके, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। गुफा के दरवाजे पर उसने एक बड़े पत्थर को बंद पाया। वो समझ चुकी थी कि अब उसका अंत निश्चित है। हताश होकर वो दीवार के सहारे बैठी ही थी कि उसने देखा कि उसके सामने दो परछाइयां लहरा रही हैं। उसने ध्यान से देखा तो वो परछाई उसे किसी महिला और पुरुष की नजर आई। उन परछाइयों ने उसे हाथ से छूकर देखना चाहा, लेकिन उनके हाथ न्यारा के आर पार चले गए। इस दृश्य को देखकर जहाँ एक तरफ न्यारा की चीख निकल गई, वहीं उन परछाइयों से रोने की आवाज आने लगी। न्यारा ने किसी तरह डरते डरते उन दोनों से पूछा, आप कौन हैं और इस तरह से क्यों रो रहे हैं? अचानक एक परछाई बोली, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ गुड्डो, और ये तुम्हारे बाबूजी। क्या अम्मा? माँ, बाबूजी, गुड्डो, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरे पापा तो ट्रेन में छूट गए और मम्मा घर पर ही है, और मेरा नाम न्यारा है, गुड्डो नहीं। न्यारा का जवाब सुनकर परछाई मुस्कुराते हुए बोली, न्यारा? कितना सुंदर नाम रखा है उन्होंने गुड्डो का। हमारी गुड्डो को जिंदा रखा उन्होंने। इसके कपड़े तो देखिए, मतलब वो लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों गुड्डो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। लेकिन पता नहीं इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं। मम्मा तो मर ही जाएगी मेरे बिना। इतना कहकर न्यारा एक बार फिर से रो पड़ी। उन परछाइयों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, मैं तो वो कहानी नहीं दोहरा पाऊंगी गुड्डू, तुम्हारे बाबूजी ही सुनाएंगे। दूसरी परछाई ने एक नज़र न्यारा पर डाली और कहना शुरू कर दिया, ये तब की बात है जब तुम 1 साल की थी। हम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ यहीं पास के गांव में रहते थे। फिर एक दिन अचानक गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। हम सब दहशत में आ गए। हमने पुलिस की मदद ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बच्चे कैसे गायब हो रहे थे। 2-3 दिन बाद पुलिस वालों की भी लाश मिली। हम सब डर गए। अब हम सब लोग मिलकर समूहों में गांव की पहरेदारी करने लगे ताकि इस घटना की तह तक पहुंच सके। एक रात जब मैं अपने घर के बाहर पहरा दे रहा था, तब मैंने देखा एक काला साया तेजी से इसी तरफ आ रहा है। वो इतना भयानक था, मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। जब वो तुम्हें लेकर जंगल की तरफ चला गया, तब मुझे होश आया। मैं और तुम्हारी अम्मा जंगल में पहुंचे और तुम्हारे रोने की आवाज़ का पीछा करके उसकी गुफा तक पहुंचे। हमारे साथ कुछ गांव वाले भी थे। उसने गांव वालों से कहा कि उसे 51 घर से एक एक बच्चे की जरूरत थी और तुम उसका 51वां यानी अंतिम शिकार थी। इसलिए अब अगर किसी ने उसका विरोध करने की सोची तो बाकी बचे हुए बच्चों को भी वह मार देगा। ये सुनकर गांव वाले वापस लौट आए। हमने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि वो तुम्हें वापस कर दे, लेकिन उसने हमारी नहीं मानी।
तभी हमें वहाँ पेड़ों के झुरमुट में से एक छोटा सा मंदिर दिखा। हम सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि उसने अपनी शक्तियों से हम पर वार किया। हम दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारी माँ ने किसी तरह घसीटते हुए मंदिर की चौखट को छुआ और उसे छूते ही बोली, अगर ईश्वर कहीं है तो तू मेरी बच्ची की बलि नहीं चढ़ा पाएगा। वो यहाँ से बचकर जाएगी और यहाँ तभी आएगी जब वो अपने आप आना चाहेगी। उसी पल ना जाने क्या हुआ, तेज आंधी आई और तुम उसकी गोद से छूटकर जंगल के बाहर की तरफ चली गई और इधर हमारे प्राण निकल गए। उधर वो शैतान चीखता हुआ तुम्हारे पीछे भाग रहा था। जब हम अपने शरीर से मुक्त हो गए तब हमने पाया कि हम प्रेत योनि में चले गए, लेकिन उस शैतान के अत्यंत शक्तिशाली मंत्र के प्रहार से मृत्यु प्राप्त करने की वजह से हमारे पास कोई शक्ति नहीं थी। हम भी तुम्हारे और उस शैतान के पीछे पहुँचे, जहाँ हमने देखा कि एक औरत तुम्हें अपनी गोद में उठा चुकी थी। शैतान की चेतावनी के बाद वो औरत और उसके पति ने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया। उन लोगों ने मुड़कर उस शैतान की तरफ नहीं देखा, इसलिए वो उसके सम्मोहन से बच गए और तुम उनके पास सुरक्षित चली गई। हम उनकी गाड़ी के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन हमने पाया कि हम तो इस जंगल में बंद कर रह गए हैं। उस शैतान ने हमारी तरफ देखा और फिर कहा कि वो भविष्य देख सकता है और 10 साल बाद अपनी 91वीं बलि वो तुम्हारे रूप में ही देगा और हमारे सामने ही देगा। हम या कोई और तुम्हें उससे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने अपनी मौत के सारे रास्ते तुम्हारी माँ को मारकर बंद कर दिए हैं। उसने हमारे लिए एक सीमा रेखा भी खींच दी, जिसकी वजह से हम यहीं गुफा के आसपास मंडराते रहते हैं। और आज आखिरकार उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। हम चाहकर भी आज अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहे। कहानी के ख़त्म होते ही उन परछाइयों का रोना एक बार फिर शुरू हो गया। सारी कहानी सुनकर निहारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा दोनों परछाइयों का कद सिमटने लगा था और इसके साथ ही गुफा के प्रवेश द्वार पर आते हुए उसने काले साई की तरफ देखा। अंदर आकर शैतान ने न्यारा के बंधों पर एक नजर डाली और कहा, सुन लड़की, आज की रात तेरे जीवन की आखिरी रात है, क्योंकि कल का दिन बीतने के बाद आधी रात में जैसे ही अमावस्या शुरू होगी, मैं तेरी बलि देकर अपने वर्षों पुराने अधूरे काम को पूरा करूंगा। इसलिए जिसे जिसे याद करना है याद कर ले। अब यहाँ तुझे कोई बचाने तो आने वाला नहीं। न्यारा की हिचकियाँ एक बार फिर शुरू हो गई। वह बार बार अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। उसे अचानक याद आया कि उसके असली माता पिता तो अब प्रेत बन चुके हैं। उन्होंने उसे बताया था यहीं कहीं एक मंदिर भी है। तब उसने मंदिर को मन ही मन प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जी, मम्मा हमेशा कहते हैं ना आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, फिर मेरे मम्मी पापा को भी थोड़ी ताकत देकर यहाँ भेज दीजिए ना। न्यारा की ये प्रार्थना सुनकर शैतान ने कहकाया लगाया और कहा, इस जंगल में अभी कुछ देर में आधी रात का खूब अंधेरा छा जाएगा। यहाँ तेरी माँ तो क्या उसकी परछाई भी नहीं आ सकती। भूल जा अब इस दुनिया को और दुनिया के लोगों को, और अब अपनी पकपक से मेरी साधना में विघ्न मत डालना। के अंदर एक बार फिर से अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और शैतान उसमें रक्त की आहुति देते जा रहा था। अपनी सिसकियों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हुए न्यारा बंद आंखों से बस प्रिया और राजीव के चेहरे को देखकर अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। अब तक राजीव और प्रिया भी जंगल तक पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर रंजीत कुलगुरु की चेतावनी के अनुसार जंगल की सीमा पर ही रुक गए थे। रात का खूब अंधेरा रह रहकर आती हुई जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आज प्रिया और राजीव को डराकर उनके कदमों को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। प्रिया ने कुलगुरु की दी हुई दिए को बैग से निकाला। बाहर आते ही वो दिया अपने आप जल उठा। प्रिया और राजीव ने उसकी लो जो एक जगह स्थिर थी, उसने देखा कि उसमें से कुछ तेल की बूंदें जमीन पर गिरकर एक रास्ता बना रही थी। दोनों समझ गए कि यह दिया उन्हें रास्ता दिखा रहा है। दिए से रिसते हुए तेल के पीछे पीछे दोनों हाथ थामे हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। इंसानों की आहट पाकर कई जंगली जानवर अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए थे, लेकिन प्रिया और राजीव ने देखा कि उनके हाथ में लिए दिए को देखकर वो वापस लौट गए। अब प्रिया और राजीव का रहा सा डर भी खत्म हो गया। उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। आखिरकार चलते चलते घने जंगल के छोर पर उन्हें वो गुफा मिल ही गई जिसमें उनकी न्यारा थी। प्रिया और राजीव ने देखा अब दिए से तेल की बूंदें नहीं टपक रही थी। तब वो कुलगुरु का इशारा समझ गए थे कि वो सही जगह पर आ गए। गुफा के बाहर प्रवेश द्वार पर भारी पत्थर देखकर प्रिया और राजीव के होश उड़ गए। प्रिया ने हिम्मत करके जैसे ही पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखा, अंदर साधना में बैठे हुए शैतान के माथे की नसें फड़क उठी। असंभव! शैतान अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा। ये चीख इतनी भयानक थी कि प्रिया के हाथ से दिया जमीन पर गिर गया और बुझ गया।
प्रिया ने किसी तरह साथ लाए हुए टॉर्च की मदद से दिया तो उठा लिया, लेकिन अब वो 24 घंटे बाद ही जल सकता था। इस अंधेरे जंगल में जहाँ उन्हें एक दिया भरपूर रोशनी दे रहा था, वहीं उनकी टॉर्च भी अपनी ताकत खोती जा रही थी। गुफा का पत्थर अब धीरे धीरे सरकने लगा था। प्रिया के साथ साथ राजीव के पांव मानो अपनी जगह पर जमते जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। प्रिया और राजीव ने ईश्वर को पुकारा, हे ईश्वर, अब तुम ही हमें रास्ता दिखा सकते हो। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है, तुम्हारे दाई तरफ 7 पेड़ छोड़कर एक छोटा मंदिर है, तेजी से भागकर उस मंदिर में चले जाओ। प्रिया और राजीव ने ऐसे ही क्या, मंदिर की दिशा में भागे। अभी उन्होंने मंदिर की सीमा में प्रवेश किया ही था कि शैतान गुफा से बाहर आ गया। उसने प्रिया और राजीव की तरफ जलती हुई आंखों से देखा। उसने चीखते हुए कहा, दुष्ट इंसानों, तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन अब वापस नहीं चल पाओगे। कल पहले मैं इस लड़की की बलि दूंगा और फिर तुम्हारी। शैतान के वापस मुड़ते ही वो आवाज, जो दरअसल न्यारा की असली माँ की थी, एक बार फिर प्रिया के कानों में पड़ी। लेकिन उसने महसूस किया कि वो आवाज इस बार उससे नहीं किसी और से बातें कर रही थी। गुड्डू के बाबूजी, मैं तो बस सोचा था कोशिश करके देख लेती हूँ, शायद इन लोगों तक मेरी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं कि ये मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। हाँ गुड्डू की अम्मा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे मुझ में कुछ ताकत आ गई, लेकिन ये कैसे? जरा आसमान की तरफ देखो, लगता है ठीक आधी रात के वक्त शैतान की साधना भंग होने से ऐसा हुआ है। फिर तो ये शुभ संकेत है, हम चारों मिलकर अपनी बेटी को बचा लेंगे। आप लोग कौन हैं? हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? प्रिया ने डरते डरते धीरे आवाज में पूछा। गुड्डू की अम्मा ने पहले की बात ही फुसफुसाकर प्रिया और राजीव को अपनी सारी कहानी सुना दी। सब कुछ जानकर प्रिया और राजीव की आंखों से आंसू निकल आए। उन आंसुओं के साथ उनकी आंखों में था दृढ़ संकल्प कि वे नियारा को यहाँ से सही सलामत वापस लेकर जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही शैतान एक बार फिर से गुफा से बाहर निकला। अब दोनों प्रेतों को एहसास हो चुका था कि वो सो चुका है। तब सुरंग के रास्ते वो प्रिया और राजीव को न्यारा के पास गुफा के अंदर लेकर पहुंचे। अपने मम्मी पापा को अपनी नजारों के सामने देखकर न्यारा खुशी से रो पड़ी। प्रिया और राजीव ने न्यारा के बंधन खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसका स्पर्श करने में भी नाकामयाब रहे। प्रेतों ने राजीव और प्रिया के हाथ में रक्षा सूत्र देखकर कहा, अगर इसकी मदद से वो शैतान की यज्ञवेदी को नष्ट कर दें तो शायद न्यारा मुक्त हो जाए। प्रिया और राजीव को उनकी बात उचित लगी। वे दोनों जैसे ही यज्ञवेदी की ओर बढ़े, उनके पैरों में मानो बिजली का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। जब तक वो दोनों संभलते, गुफा के प्रवेश द्वार पर हलचल होने लगी। देखते ही देखते भारी बड़ा पत्थर सड़क पर एक तरफ हो गया। शैतान गुफा में आ चुका था। राजीव और प्रिया ने देखा, आते ही दोनों प्रेत धीरे धीरे गुफा की दीवारों के अंदर समा गए। शैतान ने क्रोध से जलती नजरों से दोनों की तरफ देखते हुए दहाड़ते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? प्रिया और राजीव उस शैतान की विशालकाय काया को देखकर अपने आप को चींटी की तरह महसूस कर रहे थे। उनके शब्द मानो उनके होठों पर जम गए। शैतान ने अपने हाथ जैसे ही उनकी तरफ बढ़ाए, उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ तेज अग्नि से झुलस रहे थे। उसे दर्द से चीखते हुए देखकर प्रिया और राजीव ने महसूस किया कि उनकी कलाई के रक्षा सूत्र से उन्हें कोई ऊर्जा निकल रही है, जिसकी वजह से शैतान उनके पास नहीं आ पा रहा। न्यारा को स्पर्श कर सकते थे और ना शैतान उन्हें। यह सारी स्थिति को समझने के बाद वो दोनों समझ गए, अब उन्हें इन्हीं परिस्थितियों में अपनी बेटी न्यारा को बचाना है। कुलगुरु की सलाह भूलकर प्रिया ने सहसा फिर एक भूल कर दी। उसे लगा अगर वो कलाई से रक्षा सूत्र खोलकर न्यारा पर फेंक देगी तो वो शैतान के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। ये ख्याल आते उसने तेजी से रक्षा सूत्र खोला और न्यारा की तरफ फेंका, लेकिन न्यारा को रक्षा सूत्र स्पर्श भी नहीं कर पाया। प्रिया का इशारा समझकर न्यारा ने रक्षा सूत्र तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वो गुफा की दीवारों से बुरी तरह से चिपकी हुई है। इस दृश्य को देखकर शैतान ने एक जोरदार ठाका लगाया। अब उसकी हंसी थमी तो प्रिया ने अपने को भी बंधन में पाया। राजीव ने बेबस नजरों से प्रिया और न्यारा की तरफ देखा और तेजी से जमीन पर गिरे रक्षा सूत्र को उठाने के लिए झुका, लेकिन उसने देखा रक्षा सूत्र जमीन के अंदर समा चुका था। अब कोई फायदा नहीं मूर्ख इंसानों, मैंने कहा था ना, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। अब पहले माँ बेटी दुनिया से जाएंगी और फिर मैं आखिरी इंसान को भी इस दुनिया से विदा करने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। तब तक दफा हो जाओ मेरी गुफा से। इतना कहकर राजीव ने पाया कि वो गुफा के बाहर खड़ा है। अंदर चीखती आवाज में शैतान ने कहा, चलो आज मैं तुम सब पर एक एहसान करता हूँ कि अपनी मौत का रास्ता तुम्हें खुद बताता हूँ, क्योंकि अब इस रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं बचा।
बार राजीव के कानों तक शैतान की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। शैतान ने कहा, सिर्फ वही बच्चा मुझे मार सकता है जिसे मैंने बलि के लिए कैद किया हो, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके हाथ में कोई पवित्र हथियार हो और वह हथियार उसकी अपनी माँ ने उसे दिया हो। अब इस लड़की को जन्म देने वाली माँ तो प्रेत बन चुकी है और वो पवित्र हथियार को स्पर्श भी नहीं कर सकती, और अगर पालने वाली माँ को भी माँ मान लिया जाए तो वो भी मेरी कैद में है, तो अब मेरी मृत्यु के सारे रास्ते बंद। इतना कहकर शैतान एक बार फिर हंसा। उसकी बात सुनकर राजीव निराश हो चुका था। ईश्वर और गुरु का ध्यान रखने के बाद एक बार फिर वो मंदिर की सीमा की तरफ बढ़ गया। वहां उसे पेड़ के पास रखा हुआ कुलगुरु का दिया हुआ दीपक मिल गया, जिसे प्रिया वहां इसलिए छिपा कर रख गई थी ताकि वो दोबारा न गिरकर खो जाए। उस दिए को देखकर राजीव के दिल में एक आस सी जगी, मानो वो उस दिए से कह रहा हो कि बस तुम ही मुझे बचा सकते हो। राजीव ने ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़े और दिए को देखता हुआ वहीं बैठ गया। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदली और दोपहर शाम से रात हो गई। एक बार फिर से शैतान ने यज्ञवेदी की अग्नि जला ली। आज इस अग्नि में कुछ ज्यादा ही प्रचंड ज्वालाएं निकल रही थी, जिसे देखकर शैतान के चेहरे की चमक बढ़ गई। राजीव की नजर एकटक कुलगुरु के दिए हुए दीपक पर थी। कुछ ही क्षणों में जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, दीपक एक बार फिर से जल उठा। जैसे ही दीपक जला, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। उसके कानों में एक आवाज आई, पता है ना पापा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि आप मेरी मम्मा हो और मम्मा मेरे पापा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नियारा की बात सुनकर राजीव हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था। अरे मतलब कि मेरे सारे दोस्त अपने पापा से डरते हैं और मम्मी के पीछे छुपते हैं। मैं मम्मी से डरती हूँ और आपके पीछे छुपती हूँ, आपके साथ मस्ती करती हूँ और मम्मा को देखकर किताब खोल लेती हूँ। तो हुए ना आप पापा से ज्यादा मेरी मम्मा, और मम्मा हो गई ना मम्मी से ज्यादा पापा। नियारा की इस बात पर उसके साथ साथ राजीव भी खिलखिला उठा था। उस बीते हुए पल को याद करते हुए सहसा राजीव को शैतान की कही हुई बात याद आई कि नियारा को पवित्र प्यार से उसकी माँ दे सकती है। हे ईश्वर, अगर मैं अपनी बेटी तक पवित्र त्याग ले जा सकता हूँ तो मुझे रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। राजीव अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा। उसने दिए को अपने हाथ में उठाया, तभी उसका ध्यान दिए से टपकते हुए तेल की बूंदों पर पड़ा जो मंदिर के बाहर की ओर इशारा कर रहे थे। बूंदों के पीछे चलते चलते वह एक जगह जाकर रुका, जहाँ एक पत्थर उसने जमीन में धंसा हुआ पाया। एक हाथ से उसने दिए को संभाला और दूसरे हाथ से उसने पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर खींचा। पत्थर के हटते ही वहाँ एक त्रिशूल पर राजीव की नजर पड़ी। उसने जोर लगाकर त्रिशूल को खींचा और दिए की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे गुफा में जाने का रास्ता दिखाओ। दिए से एक बार फिर से तेल की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों के पीछे पीछे चलता हुआ राजीव गुफा के अंदर जाने वाले सुरंग के मुहाने तक पहुंच गया। वो सोच ही रहा था कि सुरंग के अंदर कैसे पहुंचे कि दिए से चलते तेल की बूंदों ने वहां की मिट्टी में बहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजीव के सामने दरवाजा खुल गया। जैसे ही राजीव त्रिशूल लेकर गुफा के अंदर पहुंचा, शैतान ने मंत्रोच्चारण बंद कर दिया। उठकर राजीव की तरह झपटना चाहता था, लेकिन पूजा स्थल से उठना उसके लिए बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता था। इसलिए उसने वहीं से राजीव पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, लेकिन उसकी शक्तियां रास्ता भटककर गुफा की दीवारों में समा गई। अगले ही क्षण गुफा की दीवारों से नियारा के माता पिता प्रकट हुए। शैतान की शक्तियां जो दीवार में समाई थी वो अब प्रेतों को मिल गई थी। यह एहसास होते ही होठों पर उनकी मुस्कान आ गई। इस बात से अनजान शैतान उन्हें देखते हुए बोला, अच्छा तुम दोनों भी आ गए। अब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता हुआ देखना। कहा था ना मैंने कि मैं इसकी बलि देकर रहूंगा। है हिम्मत तो बचा लो अपनी बेटी को। शैतान के सब सुनकर उन प्रेतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नियारा की तरफ देखते हुए शांत भाव से अपनी जगह पर खड़े रहे। राजीव ने गुफा में एक तरफ बंदरों में जकड़ी हुई हताश ने राजप्रिया पर एक नजर डाली और फिर यज्ञवेदी के समीप हुई नियारा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन एक बार फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब तुम क्या करोगे? कैसे दोगे उसे त्रिशूल? उसके हाथ तो बंधे हैं और फिर शायद ये त्रिशूल उसके किसी काम का भी नहीं, क्योंकि तुम उसकी माँ नहीं, शैतान ने कहका लगाते हुए कहा और फिर एक बार मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। राजीव ने मदद के लिए प्रेतों की तरफ देखा। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां समेटी और नियारा पर अपना ध्यान जमाया। अचानक एक तेज धमाके के साथ नियारा के बंधन टूट गए। बिना देर किए राजीव ने त्रिशूल नियारा की तरफ फेंका। इसे पकड़ने के लिए अमारा ने फुर्ती दिखाई और उसे पकड़ लिया। अब पहली बार शैतान के चेहरे पर डर की छाया दिख रही थी। उसने स्वयं को संयत करते हुए कहा, लड़की तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि यह हथियार तुझे तेरी माँ ने नहीं दिया।
नियारा उसकी बातों में मत आना बेटा, याद रखना मम्मा जैसे पापा, पापा जैसी मम्मा। राजीव ने जैसे ही कहा, नियारा ने एक नज़र उस पर और प्रिया पर डाली और मन ही मन ईश्वर का नाम लेकर तेजी से त्रिशूल शैतान की तरफ कर दिया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही शैतान के शरीर में आग के लपटें उठने लगी। दर्द से तड़पते हुए वो चीखा, असंभव, धोखा, माँ की जगह पिता के हाथ से हथियार और मेरा अंत। नहीं। उसकी बात सुनते हुए राजीव ने कहा, कोई धोखा नहीं, ममता का कोई शरीर, कोई रूप, कोई खून नहीं होता दुष्ट। ये तो भावना है जो किसी के भी हृदय में जन्म ले सकती है, चाहे वो पुरुष या स्त्री। कुछ ही क्षणों में नियारा के अस्तित्व को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाला शैतान का स्वयं का अस्तित्व इस दुनिया से मिट चुका था। उसके गायब होते ही यज्ञवेदी की अग्नि भी धीरे धीरे बुझने लगी और प्रिया भी अपने बंधनों से मुक्त हो गई। अच्छा, अब हमारे जाने का समय हो गया गुड्डू, अपना ध्यान रखना और आप दोनों के हम भी हमेशा एहसान बंद रहेंगे, क्योंकि आपकी ममता ने हमारी बच्ची को नया जीवन दिया। दोनों प्रेतों ने प्रिया और राजीव की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े तो पहली बार नियारा ने उनके लिए अपने हृदय में भावनाएं महसूस की। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह उठी। वो एक बार उनके गले लगना चाहती थी, लेकिन उसे पता था यह संभव है। राजीव ने अपने हाथ में पकड़े दिए को नियारा को थमाया। पायल और राजीव दोनों ने हाथ जोड़कर भीगे हुए स्वर में कहा, आपने अपने अंश से हमारी सूनी गोद भर दी, हम भी आपके ये एहसान नहीं चुका पाएंगे। प्रेतों के गायब होते ही नियारा ने कहा, मम्मा पापा, इस दिए से अभी भी तेल की बूंदें टपक रही हैं। प्रिया और राजीव ने देखा कि तेल की बूंदें शैतान की यज्ञवेदी की तरफ इशारा कर रही हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके गुरु का ध्यान किया और उनका इशारा समझकर दिए को उस यज्ञवेदी में डाल दिया। ऐसा करते ही चारों तरफ एक बवंडर सा उठा और उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ क्षणों बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वो जंगल से बाहर अपने कार के पास खड़े हैं। प्रिया और राजीव ने नियारा को गले लगा लिया और रो पड़े। इंस्पेक्टर रंजीत जो अपनी गाड़ी के पास वहीं जमे थे, उन्होंने इस अविश्वसनीय दृश्य को देखा और कहा, शैतान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन अच्छाई और सच्चाई एक दिन उसे हरा ही देती हैं। प्रिया, संजीव और नियारा ने उसकी बात पर अपनी सहमति जताते हुए अपना सर हिलाया। राजीव के मना करने के बावजूद इंस्पेक्टर रंजीत अपनी गाड़ी से उनके पीछे तब तक रहे जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। नियारा ने घर के अंदर कदम रखते ही अपने मम्मी पापा से कहा कि अब वो कभी मनमानी नहीं करेगी, वरना एक बार फिर से उसे शैतान ले जाएगा।